हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये एपी दे रखी है, इन्होंने बोला है कि भैया 150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो जो टर्म्स रहती है ना एपी की, वो क्या होती है, जैसे ये होती है पहली टर्म ए, फिर दूसरी टर्म A2, फिर ये होती है A3, फिर ये होती है A4, लाइक दिस। ओके, मतलब ये पहली टर्म होती है, ये दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, ऐसे कर करके पांचवी टर्म होती है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी nth टर्म बोलूँ an, ओके, तो n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी और पूरी इंटीजर रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, लेकिन ऐसे 1.1 2.3 ऐसे नहीं हो सकती, ना माइनस नेगेटिव हो सकती है। तो बस हमने क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है और देखना है वहां से n की वैल्यू निकालनी है। और अगर n जो है पॉजिटिव आना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे कोई, या इन अदरवाइज ये कोई होल नंबर आना चाहिए। अगर वो आ गया तो ये है ओके, लेकिन अगर 1.1 2.3 या -7 ऐसा कुछ आ गया तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना तो ऐसे फ्रैक्शन होना चाहिए। ओके, तो देखिए अभी ये जो हमें एपी दे रखी है, ये क्या है, एपी हमें क्या दे रखी है, दिस इज 11 8 5 2 ऐसे करके। तो हमें पता है जो ए एन रहता है ना, nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या रहता है, ये पहली टर्म को हम a बोलते हैं। ओके, तो देखिए a इसमें क्या दे रखा हुआ है, a हमें इसमें 11 दे रखा हुआ है, और d क्या रहेगा, d होता है इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दे तो d निकल जाता है। तो d क्या रहता है, वो बेसिकली a2 माइनस a1 होता है। ओके, तो इसी को a1 भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a2 क्या है हमारा 8 है, 8 माइनस 11 यानी कि -3 आ गया d। ओके, अब ये अगर मान लेते हैं हम इसकी टर्म है, तो जो an है, अगर मैं an ऐसा मान लूं थोड़ी देर के लिए कि लेट जो an है वो -150 है अगर, तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो होल नंबर आनी चाहिए, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -150 जो है इस फॉर्मूले में हम भर रहे हैं an की जगह -150, तो यहाँ पे पूरा भर देते हैं। a हमें दिया गया है 11, ओके, प्लस n हम निकालेंगे, ओके, फिर n माइनस 1, d हमने अभी अभी -3 निकाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर n की वैल्यू जो है वो ऐसी आ गई 1 2 3 4 या कुछ भी आ गई तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन आई 1.1 2.1 या 2/3 या ऐसा कुछ आया तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, और नेगेटिव वैल्यू आई तो भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -150 एज इट इज रह गया, ये सामने हो गया 11 प्लस -3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3 इंटू माइनस n जो है, ये देखो ये -3 है, ये n है, जब इसको गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा। ओके, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो गया, और 11 + 3 कितना होता है, 14 होता है। तो -150 इज इक्वल टू 14 हो गया और -3n हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 3n को यहाँ ले आऊंगा, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और -150 को वहाँ ले जाऊंगा, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या, देखो 3n जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस का है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 14 ऑलरेडी है और -150 जब उधर गया तो ये प्लस का हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या कि जो 3n है वो कितना आएगा, 14 + 150 होता है 164। ओके, अब यहाँ से देखिए जो n की वैल्यू कितनी आएगी, अब मैं 3 को वहां ले जाऊंगा तो बटे में चला जाएगा, तो ये 164/3 हो जाएगा। अब देखिए 164 से 3 से कटता है क्या 164, ये हम चेक करेंगे। ओके, तो ऐसे कर लेते हैं, वैसे तो करने की इतनी जरूरत नहीं डिटेल में, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। चलिए काट के देखते हैं। अभी देखिए, अभी 5 3 कितना होता है 15, ओके 15 रहता है, और एक बच गया 14 हो गया। अभी 4 3 कितना होता है 12 हो गया। ओके, अभी भी 2 बच गया, तो ये 54 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं 54, ओके 2/3, सही 2/3 ऐसा लिख सकते हैं, 54 पॉइंट समथिंग आएगा ये, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं आया ना। ओके, तो इसका मतलब n जो -150 जो है इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि n की वैल्यू जो वो फ्रैक्शन आ रही है। ओके, तो हम लिखेंगे कि बिकॉज n इज नॉट अ होल नंबर, लिखेंगे हम इसको, इज नॉट अ होल नंबर। ओके, सो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ओके, तो इस एपी में -150 आएगा ही नहीं। ओके, तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिए। ओके, मैं ट्राई करूंगा आपका जो है कंफ्यूजन दूर करने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कर रखा है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।